एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं पॉइजन क्लैन की मास्टर ने इस फाइट को खुद ज्वाइन कर लिया होता है और यहाँ पर आते पॉइजन मास्टर मुलान वैली के तीनों एल्डर्स और लो यान तियान से कहती है, तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अभी तक तुम लोग जियामा एम्पायर के डिफेंस को ही नहीं तोड़ पाए। मगर वहीं पर यान तियान पॉइजन मास्टर से कहता है, ये सब कुछ इन तीनों एल्डर्स की वजह से हो रहा है क्योंकि इन सब से एक लड़का ही नहीं संभाला जा रहा। मगर वहीं पर ये सब लोग एक दूसरे के साथ ही फाइट स्टार्ट करने लगते हैं, जिस सब को पॉइजन मास्टर खत्म करवा देती है और उसी के साथ ही खुद से इस इशू को डील करने लगती है। मगर जैसे ही पॉइजन मास्टर शाओयेन की तरफ देखती है तो वो शाओयेन को पहचान जाती है और उसी के साथ ही यान तियान से कहती है, मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए और तुम इसे डील करो, तब तक मैं क्वीन मेड्यूसा को डील करती हूँ। जिस पर के यान तियान भी काफी ज्यादा अमेज़ हो जाता है क्योंकि उसे इस बात की पूरी एश्योरिटी होती है कि वो शाओयेन को आसानी से डील कर लेगा। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओयेन और क्वीन मेड्यूसा के व्यू पर, जहाँ पर क्वीन मेड्यूसा शाओयेन से पूछती है, क्या तुम यान तियान को हैंडल कर लोगे? जिस पर शाओयेन यान तियान को हैंडल करने के लिए मान जाता है और उसी के साथ ही क्वीन कहती है, पॉइजन मास्टर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि इसकी पॉइजन एबिलिटीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज हैं। मगर मुझे इस बात की एश्योरिटी है कि मैं इसे होल्ड बैक तो कर सकती हूँ और अगर तो हम लोग इसे किल करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस में हम दोनों काफी ज्यादा सीरियसली इंजोर भी हो जाएंगे। मगर उसी के साथ ही शाओयेन कहता है, अगर तुम सिर्फ इसे होल्ड भी कर लो तो ये भी बहुत है क्योंकि मुलान वैली के तीनों एल्डर्स को तो ऑलरेडी मैं डील कर चुका हुआ हूँ और उसी के साथ साथ यान तियान को भी मैं डील कर लूंगा। जिसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पॉइजन मास्टर का क्या करना है। जिसके साथ ही पॉइजन मास्टर क्वीन मेड्यूसा से कहती है, अगर तो तुम यहीं पर गिव अप कर देती हो और अपने स्नेक क्लैन को लेकर यहाँ से चली जाती हो तो मैं तुम्हें इस बात की एश्योरिटी देती हूँ कि तुम्हारे स्नेक क्लैन के लोगों को आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी। जिस पर क्वीन मेड्यूसा नहीं मानती। जिसके साथ ही पॉइजन मास्टर कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अपनी सारी फोर्स को यूज कर तुम्हारे पूरे स्नेक क्लैन को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा उससे कहती है, तुम ऐसा करने की ट्राई ही क्यों नहीं कर लेती? मगर वहीं पर शाओयेन ये बात सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, क्योंकि शाओयेन को इसका ओरा जाना पहचाना लग रहा होता है। जिसके साथ ही शाओयेन क्वीन मेड्यूसा को रोकते ही कहता है, क्या तुम पॉइजन क्लैन की मास्टर हो? जिस पर पॉइजन मास्टर उससे शाओयेन का पूछती है और शाओयेन उसे अपना रेफरेंस यान अलायंस का मास्टर शाओयेन देता है। जिस पर पॉइजन मास्टर शाओयेन को भी सरेंडर करने का कहती है और उसी के साथ ही शाओयेन से कहती है, मैं तुम्हें इस बात का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी अलायंस के किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं कहूंगी। मगर उसी के साथ ही शाओयेन उससे कहता है, अगर तो तुम गिव अप नहीं करती तो क्या तुम्हें इस बात का डर है कि तुम वापस अपने क्लैन में नहीं जा पाओगी? ठीक इसी तरह से ही मैं भी गिव अप नहीं कर सकता। जिसके साथ ही पॉइजन मास्टर कहती है, अगर तो तुम्हारा मेन स्टे क्वीन मेड्यूसा है तो मैं इसे डिफीट करने वाली हूँ और तब के वक्त मैं देखूंगी कि क्या तुम इस तरह से बात करते हो या फिर नहीं। जिस पर क्वीन मेड्यूसा उससे कहती है, क्या लास्ट के टाइम की हुई मेरी स्ट्राइक ने तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं किया और तुम अभी भी इतनी ज्यादा एरोगेंट हो रही हो? जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा और पॉइजन गर्ल दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी को देखते ही यान तियान भी शाओयेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इन चारों की फाइट हालांकि होती तो काफी ज्यादा अमेजिंग है मगर हमें एक्शन काफी कम देखने को मिलता है और स्टार्टिंग से ही यान तियान अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए शाओयेन को डिफीट करने की कोशिश कर रहा होता है। जिससे बचने के लिए शाओयेन भी अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता है, जिसे देखकर यान तियान अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ शाओयेन पर दोबारा से अटैक करने लगता है। मगर शाओयेन भी उसके अटैक से अपने 3000 लाइटनिंग मूव का यूज करते हुए बच जाता है। जिसके साथ ये फाइट आगे बढ़ती है मगर यान तियान की एबिलिटीज भी काफी ज्यादा ही अमेजिंग थी क्योंकि यान तियान शाओयेन को अभी भी बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दे रहा होता है और वहीं पर शाओयेन भी यान तियान का सामना करने के लिए अपने 3 मिस्टीरियस हेवनली चेंजेस मूव का यूज भी नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से शाओयेन के लिए ये फाइट काफी मुश्किल हो रही होती है। मगर उसी के साथ ही जैसे ही ये फाइट थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो शाओयेन अपनी ओपन माउंटेन सील टेक्निक का यूज करता है और यान तियान के अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी से रोक लेता है और उसी के साथ ही ओपन माउंटेन सील की सेकंड टेक्निक का यूज करते हुए यान तियान को बहुत ही ज्यादा आसानी से सप्रेस कर देता है। जिसके साथ ही डोशी का बना हुआ हाथ जैसे ही यान तियान की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो यान तियान को इस बात की समझ आ जाती है कि ये अटैक उसके लिए हेड डाउन लेने वाला नहीं है, जिसकी वजह से यान तियान भी यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस का यूज कर रहा था। मगर शाओयेन का अटैक बहुत ही ज्यादा आसानी से यान तियान को क्रश कर देता है, जिसके बाद यान तियान की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। मगर उसी के साथ ही यान तियान जैसे ही दोबारा से बाहर निकलता है तो यान तियान किसी स्ट्रेंज सी टेक्निक का यूज करते हुए अपने हैंड्स की साइड पर क्लास क्रिएट कर लेता है और उसके साथ ही दोबारा से शाओयेन पर अटैक करना स्टार्ट करता है। मगर अभी के लिए यान तियान की स्पीड और पावर दोनों ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं और शाओयेन की लास्ट की फाइट की वजह से शाओयेन दोबारा से अपने 3 मिस्टीरियस हेवनली चेंजेस को यूज भी नहीं कर
कर पा रहा होता, जिस सब की वजह से शाओयेन के लिए ये फाइट और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही होती है। मगर उसी के साथ ही यान तियान के इन सारे मूव से तंग आकर शाओयेन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर लेता है और उसका यूज करते हुए यान तियान पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होती है, जिस सारी फोर्स के अंदर आकर लू तियान डेफिनेटली काफी ज्यादा इंजोर होने वाला है। और इसी के साथ ही हम आते हैं क्वीन मेड्यूसा और पॉइजन क्लैन मास्टर की फाइट के व्यू पर, जहाँ पर पॉइजन क्लैन मास्टर का ध्यान शाओयेन के अटैक की वजह से थोड़ा सा चेंज होता है और उसी के साथ ही क्वीन उसके साथ फाइट करते करते उसको एक हैवी ब्लो दे देती है, जिसकी वजह से उसका मास्क उतर जाता है। जिसके साथ ही शाओयेन जैसे ही पॉइजन क्लैन मास्टर के सामने आता है तो शाओयेन उसे पहचान लेता है और पॉइजन क्लैन मास्टर और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर होती है। जिसके साथ ही शाओयेन लिटिल फेरी डॉक्टर से इस सारी वार को स्टार्ट करने की रीजन पूछता है, मगर उसी के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहती है जिस लड़की को तुम जानते थे वो ऑलरेडी मर चुकी हुई है और अभी के लिए मैं सिर्फ पॉइजन गर्ल हूँ। जिस पर शाओयेन को इस बात की समझ आ जाती है कि ये सब कुछ पॉइजन बॉडी की वजह से हो रहा है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को ठीक कर सकता हूँ और इसे ट्रीट कर सकता हूँ और तुम्हारे पॉइजन को भी ट्रीट किया जा सकता है। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयेन से कहती है इस सब का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इसे ट्रीट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती रही हूँ, बट आज तक मैं ऐसा नहीं कर पाई और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर सिर्फ डिजास्टर ही आता है। मेरे पास मौजूद लोग मेरी डिजास्टर की वजह से ही मरते हैं और वो सब इंसान मर चुके हुए हैं जिन सब के लिए मैं केयर किया करती थी। तो फिर मैंने इस सब के साथ ही जीना सीख लिया हुआ है। जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के इमोशन जैसे ही थोड़े से अनकंट्रोलेबल होते हैं तो उसी के साथ ही यहाँ पर पॉइजन की काफी बड़ी फॉग क्रिएट हो जाती है, जिस सब की वजह से यहाँ पर वाकई ही बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर आने वाला होता है। मगर जहाँ पर सब लोग इस पॉइजन गैस से डर रहे होते हैं वहीं पर शाओयेन इस पॉइजन गैस के अंदर चला जाता है और जाते ही लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेता है, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब के लिए शाओयेन भी मरने वाला है। मगर शाओयेन अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए इस पॉइजन को यहीं पर रिमूव कर देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारे पॉइजन को ठीक किया जा सकता है, तुम्हें उसके लिए मेरे ऊपर यकीन करना होगा और टाइम आने पर मैं तुम्हारे पॉइजन और तुम्हारी पॉइजन बॉडी दोनों को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लूंगा। जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के इमोशन कंट्रोल हो जाते हैं और उसी के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सारे सोल्जर्स को यहाँ से रिट्रीट करने का कहती है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।